भरण पोषण के आदेश को संशोधन और रद्द। बीएनएस एक्ट 2023 को धारा 145 और 46, ये देखिए, ये कानून 1 जुलाई को लागू हो गया है पूरे देश में। आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को स्किप न कीजिए, बेल वाली घंटी बजा दीजिए। इस वीडियो में आपको हम पूरा बता रहे हैं भरण पोषण में क्या मामला है और कैसे मिलता है, इस क्या आदेश है, हम इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे। आप हमारी वीडियो को स्किप न कीजिए और देखिए वीडियो को पूरा। धन्यवाद। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो 1 जुलाई 2024 को लागू हो गई, आपराधिक प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रस्तावित किया गया। इस संहिता के अध्याय X में पत्नियों, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण का आदेश के बारे में प्रावधान है। यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को 1 जुलाई 2024 को धारा 144 इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को यह अधिकार देता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त साधन है अपनी पत्नी, वैध या अवैध संतान या माता पिता के भरण पोषण करने में इनकार करता है या उपेक्षा करता है तो उसे अपने भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता देने के आदेश दे। यानी कोई अगर इनकार करता है या कोई नहीं देता तो उसे आदेश दे कि दे भरण पोषण भत्ता। धारा 144 में भरण पोषण के दावे के शर्तें बताई गई है, जिसमें यह भी शामिल है कि दावा करने वाले खुद को भरण पोषण में असमर्थ होना चाहिए। इसमें पत्नी की परिभाषा में तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल है जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है और मामले की लंबितता के दौरान अंतिम भरण पोषण के लिए प्रावधान किया गया है। यह धारा उन मामलों के लिए भी प्रावधान करती है जहां दोषी आदेश का पालन करने में विफल रहता है और इसमें पर्याप्त कारण नहीं होता, और विशेष परिस्थितियों जैसे पत्नी का परस्त्रीगमन में होना, आपसी सहमति से अलगाव और पति के साथ रहने से इनकार करने के लिए विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144, 45 और 146 पत्नियां, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि जिनके पास पर्याप्त साधन है वे अपने पारिवारिक दायित्वों की उपेक्षा नहीं कर सकते। यानी जो बीएनएस धारा 144, 145 और 146 बताते हैं। धारा 144 भरण पोषण के दावों के लिए बुनियादी आधार स्थापित करती है, जबकि धारा 145 और धारा 146 प्रक्रियात्मक पहलुओं, क्षेत्राधिकार और भरण पोषण आदेशों में संशोधन या रद्दीकरण से संबंधित है। ये प्रावधान एक साथ मिलकर उन लोगों को कानूनी सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो खुद को भरण पोषण करने में असमर्थ हैं और यह सुनिश्चित करती है पारिवारिक मामलों में न्याय हो। धारा 145 भरण पोषण आदेशों के लिए क्षेत्राधिकारी और प्रक्रिया। क्षेत्राधिकारी धारा 145(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 145 में धारा 144 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू करने के लिए क्षेत्राधिकारी का निर्धारण किया गया है। यह कार्रवाई किसी भी जिले में शुरू की जा सकती है। यानी इसका क्षेत्राधिकारी जो होता है धारा 145 का 1 में, जहां भरण पोषण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति स्थित है, जहां उसकी पत्नी रहती है, जहां वो अंतिम बार साथ रहते हैं या जहां उसके माता पिता रहते हों। यह लचीलापन यह सुनिश्चित करता है कि भरण पोषण के मांग करने वाली पार्टी को स्थान के कारण अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। कार्रवाई करने की प्रक्रिया धारा 145(2) में। धारा 145(2) में धारा 144 के अंतर्गत कार्रवाई करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यह अनिवार्य करता है कि इस प्रकार की कार्रवाई में सभी साक्ष्य उस व्यक्ति की उपस्थिति के लिए जाने चाहिए जिसके खिलाफ भरण पोषण के लिए प्रस्तावित है। यदि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट हो गई हो तो उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में साक्ष्य समन मामलों के लिए निर्धारित तरीके से दर्ज किए जाते हैं, जिसके यह सुनिश्चित होता है कि कार्रवाई औपचारिक की स्थगित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करती है। आप देखिए वीडियो को हमारी और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हालांकि यह धारा
पार्टी एक तरफा कार्रवाई के लिए भी प्रावधान करती है या यदि मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट हो कि उत्तरदायी व्यक्ति जानबूझकर सेवा करने से बचने की कोशिश कर रहा है या अदालत में उपस्थित होने की उपेक्षा कर रहा है या प्रावधान यह सुनिश्चित करती है यदि यदि प्रतिवादी न्याय में बढ़ने की यदि एक्स पार्टी आदेश पारित किया जाता है तो इसे आदेश की तिथि से 3 महीने के भीतर अच्छे कारणों से हटाया जा सकता है, बशर्ते मजिस्ट्रेट के अनुसार उचित समझे जाने वाले शर्तों के साथ, जैसा कि विपरीत पक्ष को लागत का भुगतान करना होता है। लागत के आदेश की शक्ति धारा 145(3) में मजिस्ट्रेट की धारा 144 के अंतर्गत कार्यवाही में लागत के आदेश करने की भी शक्ति है। यह प्रावधान अदालत को गलती करने वाले पक्ष पर लगातार लगाने की अनुमति देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कार्रवाई का वित्तीय बोझ उचित रूप में विस्तृत हो। धारा 146 भरण पोषण आदेशों में संशोधन और रद्द कराना। परिस्थिति में परिवर्तन। धारा 146(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 146 धारा 144 के तहत जारी किए गए भरण पोषण आदेशों को परिवर्तित और रद्द कराने से संबंधित है। यदि भरण पोषण धारा 146 का रद्द करा सकते हैं भरण पोषण रद्द कर। यदि भरण पोषण प्राप्त करने वाले या देने वाले व्यक्ति की परिस्थिति में कोई परिवर्तन होता है तो मजिस्ट्रेट को भरण पोषण का अंतरिम भरण पोषण की राशि में संशोधन करने का अधिकार है। यह प्रावधान मान्यता देता है कि वित्तीय स्थिति बदल सकती है और अदालत की भरण पोषण आदेशों को तदनुसार समायोजित करने की अनुमति देता है। यानी इस धारा नागरिक न्यायालय निर्णय के कारण रद्दीकरण या भिन्नता। धारा 146(2) यदि किसी सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा किया गया निर्णय धारा 144 के तहत बनाए गए भरण पोषण आदेश को प्रभावित करता है तो मजिस्ट्रेट को आदेश को रद्द कराकर तदनुसार संबोधित करना आवश्यक है। यानी मजिस्ट्रेट इसको आदेश को रद्द करा सकता है, सुनिश्चित करता है। तो विभिन्न अदालतों के द्वारा दिए गए आदेशों संगति और कानूनी निर्णयों में कोई संघर्ष न हो। तलाक के बाद भरण पोषण रद्द करना। धारा 146(3) धारा 146(3) विशेष रूप से में उस स्थिति को संबोधित करती है जहाँ किसी महिला की धारा 140 के तहत भरण पोषण दिया गया हो और उसने पुनर्विवाह कर लिया हो या तलाक के समय अपने पति के से एकमुश्त राशि प्राप्त कर ली हो। ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट को भरण रद्द करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि महिला ने पुनर्विवाह किया है तो भरण पोषण आदेश उसके पुनर्विवाह की तारीख से रद्द हो जाएगा। इसी तरह यदि महिला ने तलाक के समय देय पूरी राशि प्राप्त कर ली हो तो आदेश को या तो उस तारीख के रद्द कर दिया जाएगा जिस तारीख को मूल आदेश दिया गया। यदि आदेश से पहले दी गई तब भरण पोषण की अवधि समाप्त होती है। नागरिक न्यायालय के आदेशों के साथ भरण पोषण को समायोजन। धारा 146(4) जब कोई सिविल कोर्ट भरण पोषण या दहेज की वसूली के लिए डिग्री वो तो धारा 144 के तहत दिए गए वसूल किए गए किसी राशि को भरण पोषण में रखना चाहिए। यह प्रावधान सुनिश्चित करती है भरण पोषण की दोहरी वसूली न हो।